फलोदी के जागरिया गांव में सुरक्षित नहीं है तालाब। प्राचीन पेयजल स्रोत पर अतिक्रमणियों की गिद्ध दृष्टि, आक्रोशित ग्रामीणों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। फलोदी के जागरिया गांव में प्राचीन जल स्रोत अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ने लगे हैं, जिसके चलते गांव के तालाब की आगोर भूमि पर भूमाफियाओं ने कच्चे और पक्के निर्माण कार्य कर तालाब की जमीन पर दूसरा गाँव बसाने की तैयारी कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपखंड के जागरिया गाँव में मुख्य पेयजल स्रोत तालाब की आगोर भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर तालाब में बरसाती पानी की आवक को रोक दिया है। साथ ही एक एक कर कच्चे और पक्के निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर भूमाफियाओं द्वारा मारपीट पर उतारू होकर ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। खसरा नंबर 67 तालाब की आगोर पर पसे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जागरिया ग्रामीणों ने आज एसडीएम यशपाल आहूजा को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि उपखंड क्षेत्र के ऐसे कई गाँव है जहाँ तालाबों की आगोर भूमियों पर अतिक्रमणियों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। हमने इसलिए दिया है कि हमारे जागरिया गांव में जो 67 नंबर खसरा एक भूमि है सरकारू, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके पक्के निर्माण करके रखा है, और उसके लिए हम वहाँ गए तो वो हमारे ऊपर गाली गलौज करने लगे और झगड़ा करने लगे, अन्यथा हमारे ऊपर पथराव भी करने लगे। इसलिए हमने यहाँ पर आकर के ये ज्ञापन दिया है। और हमारे कुछ बच्चे जो वहाँ खेलने के लिए गए थे, क्रिकेट मैदान बना हुआ काफ़ी समय से पहले। गाँव के बच्चे? हाँ जी, तो वहाँ गांव के बच्चे काफ़ी समय से पहले खेल रहे थे, और वहाँ अभी गए खेलने के लिए तो कुछ भाइयों ने वहाँ के जो पड़ोस में हैं उन्होंने उसके ऊपर अतिक्रमण हटाने के बावजूद कहा तो उसके ऊपर पथराव किया, गाली गलौज किया, अदर भाषा का उपयोग किया। इसलिए हम ये ज्ञापन दिया है जी। हमारे बच्चे खेलने जाते हैं, वो खेलने नहीं देते हैं, तो वहाँ पथराव भी किया उन्होंने, मैदान बनाने नहीं देते हैं। वहाँ बच्चों को काफ़ी समय से बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। वहाँ सरकारी ज़मीन है। ये ज़मीन किसकी है? सरकारी ज़मीन है। अच्छा, सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण है? हाँ जी। तो ये अतिक्रमण दबोबंद करके रखा है? हाँ, उन्होंने कर रखा, नहीं बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, पथराव भी किया बच्चों के साथ। अच्छा, ये सरकारी ज़मीन है? सरकारी ज़मीन है। तो आप चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे? हाँ, हम चाहते हैं अतिक्रमण हटे। दूसरा दशक परियोजना के तहत फलोदी में पोषाहार पूर्ति अभियान की शुरुआत। परियोजना का उद्देश्य सोच बदलने के लिए जड़ों को हिलाना जरूरी। वर्तमान व भविष्य की मां के लिए दूसरा दशक के तहत पोषाहार पूर्ति अभियान की विधिवत शुरुआत फलोदी में की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हाकम खान, नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा द्वारा उपस्थित किशोरियों व गर्भवती महिला व धात्री महिलाओं के लिए तैयार की गई पूरक पोषाहार की सामग्री किशोरियों एवं दूसरा दशक के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को प्रदान की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हाकम खान ने कहा कि कुपोषण केवल फलोदी की ही समस्या नहीं बल्कि दुनिया की समस्या है। इस आंकड़े में बहुत भयावह नतीजे सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में पोषण पूर्ति का यह अभियान बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पोषक तत्वों से परिपूर्ण यह सामग्री गर्भवती व धात्री महिलाओं की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष व्यास ने कहा कि इस पोषाहार का उपयोग केवल वही करे जिनके लिए यह तैयार किया गया है, तभी इस कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। उन्होंने पोषण पूर्ति अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह सही समय है जब इस अभियान को शुरू किया गया। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा ने कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए जड़ों को हिलाना बहुत जरूरी है और यह काम दूसरा दशक बखूबी कर रहा है। वहीं यूको बैंक फलोदी की शाखा प्रबंधक आलोक जैन का स्थानांतरण पीलवा हो जाने पर राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा फलोदी ने उनके कार्यकाल में पेंशनरों के प्रति संवेदनशील होकर सराहनीय कार्य करने पर विदाई के दौरान साफा शॉल ओढ़ाकर माल्यार्पण कर विदाई दी। साथ ही नवागंतुक शाखा प्रबंधक टीसी गहलोत का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में पेंशनर समाज उप शाखा संरक्षक मुरारीलाल बोहरा, रिद्धकरण बोहरा, उपाध्यक्ष राम नारायण व्यास, महामंत्री बाबूलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष सूरजमल नागल, हस्तिमल सूथार, बाबूलाल पुरोहित, हरिकृष्ण नागल, हनुमान शर्मा, देवकृष्ण पुरोहित व अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष जयकृष्ण थानवी भी उपस्थित रहे। फलोदी से आरएनए न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार सोनी के साथ राजू व्यास की रिपोर्ट।